मिडिल ईस्ट में जमीन से लेकर आसमान और अब समंदर तक जंग की आग तेजी से फैलती जा रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। हमले, पलटवार, धमकियां और अल्टीमेटम, हर घंटे हालात और ज्यादा खतरनाक, भयानक होते जा रहे हैं। ताजा खबर ये कि इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल जोन को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, कई लोग घायल हुए। ये पेट्रोकेमिकल जोन ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यही वो इलाका है जहां से ईरान के तेल और गैस उद्योग से जुड़ी बड़ी गतिविधियां संचालित होंगी। हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर आग और धुआं देखा गया। पेट्रोकेमिकल जोन को कितना नुकसान हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी ईरान की ओर से अब तक नहीं आई, लेकिन जवाब में ईरान ने अमेरिका समर्थित देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं। जब ईरान के ऊर्जा संसाधनों पर खतरनाक हमला हुआ है तो ईरान कैसे शांत बैठ सकता था। ईरान ने कुवैत के पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का अल्टीमेटम और ईरान की खुली चेतावनी आई है कि अब ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेने की ओर बढ़ती दिख रही है। ईरान के हमले के बाद कुवैत को पावर प्लांट की 2 यूनिट को बंद करना पड़ा। कुवैत के विद्युत, जल और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि ईरानी ड्रोनों ने देश के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों को निशाना बनाया है। इस हमले से संयंत्रों को भारी नुकसान हुआ। 2 यूनिट्स में बिजली गुल हो चुकी है। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि ईरान के इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कंपनी के जो बुनियादी ढांचे हैं उन पर बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने फिर दिखा दिया कि अगर शांत शेर को छेड़ा गया तो अंजाम पूरी दुनिया भुगतेगी, दुश्मन के दोस्तों को अंजाम भुगतना होगा। ईरान के एक शीर्ष कमांडर ने चेतावनी दी है कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए किसी भी हमले का जवाब पश्चिम एशिया में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों, इजरायली बुनियादी ढांचे पर विनाशकारी और निरंतर हमलों से दिया जाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार ईरान के खातम अल अरबिया केंद्रीय मुख्यालय के मुख्य कमांडर अली अब्दुल्लाही ने शनिवार को ये चेतावनी जारी की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दी गई 10 दिन की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही है। ईरान से अमेरिका इजराइल की जंग के बीच अब्दुल्लाही ने कहा, लगातार हार स्वीकार करने के बाद अमेरिका के आक्रामक और युद्ध प्रिय राष्ट्रपति ने एक हताश, घबराए हुए, असंतुलित और मूर्खतापूर्ण कदम ने ईरान के बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय संपत्तियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल देश के अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा में एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे और हमलावर यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू, साथ ही जो समर्थित देश हैं, उनको उनकी औकात जरूर दिखाएंगे। ऐसे में ईरान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र पर इजराइल ने अभी जो ताजा हमला किया है उसके बाद आग और धुआं फैल गया है। ईरान ने भी हालांकि पलटवार किया है, लेकिन ये जंग खत्म होती नहीं दिखती। खबर पर आपकी क्या राय है, बताइएगा राय अपनी और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।